एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का भाग 2। एलसीएम एंड एचसीएफ का भाग 2। दोस्तों मैं इससे पहले भाग 1 पढ़ा चुका हूं। दोस्तों जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं वो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो आपका पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है? 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात क्या दे रखा है हमें? 1:2:3। अब संख्या बनाने के लिए हमने x लगा दिया। ठीक है, अब इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? x दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x। कॉमन क्या है? और कॉमन का मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक। जो हमें कितना दे रखा हुआ है? 12। मतलब x की वैल्यू कितना है हमारे पास? 12। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 3 36। तो ये हमारी संख्याएं हो गई और यही हमारा आंसर है। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है? 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 2400 है। इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है? देखो हल करते हैं। अनुपात क्या दे रखा है हमें? 3:4:5। अब संख्या बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया? x। ठीक है, अब इन तीनों का हमने लघुत्तम लिया तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3×4 = 12, 5 = 60x। और जिसकी वैल्यू हमें कितना दे रखी है? 2400। 0 से 0 कट गया और 6×4 = 24, 40 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है, अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है? महत्तम। और महत्तम का मतलब क्या होता है? कॉमन। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है हमें? x दिख रहा है कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो कॉमन x है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो यही हमारा महत्तम समावर्तक है। क्लियर है? दोस्तों देखो मैं आपको आराम से समझाता हूँ, जहाँ नहीं समझ में आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आप 1-2 बार वीडियो देख लिया करो, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। देखो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब शेष बचने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं? पहले घटाते हैं फिर एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, और एलसीएम में क्या करते हैं? पहले एलसीएम लेते हैं फिर घटाते हैं। ठीक है, अब हमें छोटी से छोटी की बात कर रही है। छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम। छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है? एलसीएम। ठीक है, मतलब सबसे पहले इस प्रश्न में हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो 20, 25, 30 संख्या दे रखी है और क्या शेष बच रहा है? 8, 13, 18। सबसे पहले हमने इनका अंतर देखा कि 20 में से 8 गए 12, 25 में से 13 गए 12, 30 में से 18 गए 12। देखो जो एलसीएम वाले इस तरीके के शेष बचने वाले प्रश्न होते हैं उनमें अंतर समान होता है। देखो यहाँ भी 12 का अंतर है, यहाँ भी 12 का अंतर है, यहाँ भी 12। अब हमने क्या बताया था कि पहले एलसीएम लेते हैं। तो 20, 25, 30 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 20, 25, 30 का हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 से काटा 10 बार, 25 कटा नहीं और 15 बार। अब 5 से काट देते हैं हम 2 बार, 5 बार, 3 बार। अब नहीं कट रहा है तो 5 × 3 = 15, दूना 30, 5 × 150, दूना 300। एलसीएम हमारा कितना आया? 300। और कितने का अंतर चल रहा था? 12 का। तो इसको घटा दिया तो 288 हमारा क्या होगा? आंसर। देखो हमने क्या बताया था कि एलसीएम वाले जो क्वेश्चन होते हैं पहले एलसीएम लेते हैं फिर घटाते हैं। देखो हमने पहले एलसीएम लिया 300 और जो उनका अंतर था 12 वो घटा दिया। क्लियर है? ठीक है, अगला इसी तरीके का प्रश्न है।
तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से विभक्त करने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। देखो सबसे पहले हमने लिख दिया कि 12, 15, 16, 7, 10, 11। देखो 12 में से 7 गए 5, 15 में से 10 गए 5, 16 में से 11 गए 5। देखो अंतर समान है। अब सबसे पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 12, 15, 16 का एलसीएम लेते हैं। 2 से काटा 6 बार में, 15 नहीं कटा 8 बार में। 2 से काटा 3 बार में, 15 नहीं कटा 4 बार में। 3 से काटा 1, 5, 4 अब नहीं कटा तो 5 चौक 20, 20 30 60 दूना 120 दूना 240। 240 हमारा क्या आ गया एलसीएम। और कितना अंतर चल रहा है 5 का, तो 235 हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी। अब देखो बड़ी से बड़ी मतलब किसकी बात होगी? एचसीएफ की। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर शेष क्रमशः 11 तथा 13 होंगे। मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ वाले प्रश्न में पहले ही घटा देते हैं। तो 3026 और 5053 लिखा, 11 शेष बच रहा था और 13 शेष बच रहा था, इनको पहले ही घटा देते हैं। तो ये कितना हो गया 3015 और ये कितना हो गया 5040। अब देखो इनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कौन सी विधि से निकालते हैं? भागफल विधि से। कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या से बड़ी में भाग देकर। तो 3015 एकम 3015, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, कितना बचा 2025। अब 2025 देखो छोटी संख्या रह गई और 3015 बड़ी है, तो अब 2025 से किस में भाग देंगे? 3015 में। तो 2025 एकम 2025, 0 9 9, कितना बचा 990। अब 990 से किस में देंगे? 2025 में। 2 बार चला जाएगा 0, 9 दूना 18 की 8, हासुल की 1, 9 दूना 18 1 19, 5 12 में से 8 गए 4, कितना बचा 45। अब 45 से किस में भाग देंगे? 990 में। तो 45 दूना 90 और 45 दूना 90। देखो जहां पर पूरा कट जाता है वो एचसीएफ होता है, तो इसका आंसर कितना होगा 45। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़ा, देखो बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है कि हमें ये एचसीएफ ज्ञात करना है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी तरह माप देगा। अब देखो हमें क्या निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ कौन सी विधि से निकालते हैं? भागफल विधि से, छोटी से बड़ी में भाग देकर। 56 दूना 112, कितना बच गया 8, 8 छोटी रह गई 56 बड़ी है, 8 ही 7 ही 56। ठीक है, जहां पूरा कट जाता है वो आंसर होता है। तो 8 हमारा क्या है एचसीएफ। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक एबीसी एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? अब देखो जब हमें ये धावक की बात की जाती है तो उन प्रश्नों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम हल। अब उसमें ज्ञात क्या करना है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? धावक की बात होती है तो क्या लेते हैं? एलसीएम। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितना है? 12 किलोमीटर। चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर दूरी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और 12 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, अब ये किस रूप में लिख गए? अंश बटे हर के रूप में। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। ठीक है, अब 12 12 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो 3 7 13 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, तो 12 बटे 1 मतलब 12 घंटे। क्लियर है?
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। यदि ये प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः कितनी देर बाद वे एक साथ बजेंगे। देखो, जब घंटियां बजती हैं और धावक दौड़ते हैं, उन प्रश्नों का एलसीएम लेते हैं। ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं कि 6, 8, 12, 18, 45 का हमने एलसीएम लिया। 2 से 3 बार कट गया, 4 बार कट गया, 6 बार कट गया, 9 बार कट गया और 45 नहीं कटा। अब 3 से काट लेते हैं। 1, 4 नहीं कटा, 2, 3, 15 बार। 2 से काट लिया, 1, 2, 1, 3, 15, ठीक है। 3 से काट लेते हैं तो 1, 2, 1, 1, 5। अब नहीं कटेगा तो 5 दूना 10, 10 ती 30, 30 दूना 60, 60 ती 180 दूना 360। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 360 सेकेंड। मतलब अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 6 मिनट। अब देखो, 7 बजे वो पहले बजी थी, 6 मिनट बाद फिर से बज जाएंगी, तो क्या आंसर होगा हमारा 7:06। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 धावक एबीसी एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में तथा एक ही समय पर दौड़ना आरंभ करते हैं तथा एक चक्कर लगाने में क्रमशः 45 सेकंड, 54 सेकंड तथा 36 सेकंड का समय लेते हैं। कितने समय बाद वे तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। देखो, धावक की बात हो रही है, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब देखो, 45 है, 54 है और 36 है, इनका एलसीएम लेते हैं। तो पहले 2 से काट लिया, 45 नहीं कटा, 27 और 18। 3 से काट लिया, 15, 9 और 6। 3 से काट लिया, 5, 3, 2। अब नहीं कटा, 3 दूना 6, 6 पंजा 30, 30 ती 90, 90 ती 270 दूना 540। तो क्या समय आया कि 540 सेकंड के बाद वो वापस मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर है। दोस्तों, टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं इससे पहले इसका भाग 1 भी पढ़ा चुका हूँ। मेरे जितने भी वीडियो रहते हैं वो बुक के अकॉर्डिंग रहते हैं। आप ये क्वेश्चन देखना चाहोगे बुक में तो आपको मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएगा। अगर आप मेरे साथ वीडियो देखते चलते हैं तो आपका टॉपिक भी कंप्लीट होते चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।